यूपी विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और समीक्षा का दौर चल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जश्न मना रही है कि लगातार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, वहीं जो विपक्ष के तमाम सियासी दल हैं इस बात पे समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में चूक कहां रह गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुछ विपक्ष के नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी के दामन थामने के लिए उतावले हैं। इसी बीच दो नामों को लेकर सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है, मीडिया में भी खूब चर्चा है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस के राहुल गांधी ने शनिवार को बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस चाहती थी कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, इस गठबंधन में मायावती को चेहरा बनाया जाए और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मायावती ने इस पहल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने यह पहल की थी लेकिन मायावती ने कोई बात नहीं की। यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने, जिसके बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कांग्रेस और बसपा के बीच। वो अपने पिता राजीव गांधी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। जैसे उनके पिता बसपा और दलितों से द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, यही राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी दलितों और बसपा पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि बसपा हमेशा से भाजपा के विरोध में रहती है, हमेशा से जनहित की आवाज उठाती है और हम गठबंधन को लेकर किसी के पक्ष में नहीं थे। ये राहुल गांधी बिना किसी तथ्यों के ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का आरोप था कि ईडी सीबीआई से कहीं ना कहीं मायावती डरी हुई हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया। अब जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसमें कितनी सच्चाई है यह तो अंदर की बात है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव के बाद बसपा पर आरोप लगा रहे हैं, मायावती पर आरोप लगा रहे हैं, इस चुनाव में लगातार कहा जा रहा था कि भाजपा की बी टीम के रूप में मायावती काम कर रही है, बसपा बी टीम के रूप में काम कर रही है। उन विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतार रही हैं जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मजबूत हैं। यानी साफ तौर पे एक मंशा थी। और इसके साथ ही दबी जुबान में लोग यह भी कह रहे थे कि मायावती अब अपना दूर का भविष्य देख रही हैं, वो चाहती हैं कि आगे चल उपराष्ट्रपति बने। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में बसपा ने सिर्फ एक सीटों पर खाता खोला, वो रसड़ा का उमाशंकर सिंह विधायक बने। और यही वजह है कि लगातार लोग कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं ना कहीं धरातल से गायब दिख रही है। और आप पिछले दिनों को उठाकर भी देखिए तो मायावती जमीन पर बिल्कुल नजर नहीं है। हालांकि राहुल गांधी भी बहुत एक्टिव नहीं दिखे, अखिलेश यादव इन दिनों भी ट्विटर पे ही बने हुए हैं। वहीं बीजेपी जीत के बाद 2024 के मिशन में लग चुकी है। किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह से सदस्यता बढ़ाया जाए, इसको लेकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर प्रतिबद्ध रहना है, इसको लेकर लगातार काम करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़ बीन के लिए लखनऊ से।